नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये है क्लास 12 हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर के आपका जो है ईंट, मनके तथा अस्थियां, या आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, तो आज पूरा चैप्टर समझेंगे हम, क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आता है तभी जो है अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं चैनल को। तो देखते हैं कि अगर बात करें हम इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में दिया गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, यानी इससे निकली ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में बात की गई। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे भी स्थित थी, इसलिए भी इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं हम। अगर इसके पॉइंट की बात करें तो 1924 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को खोजा था। तो याद रख सकते हैं कि 1924 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसमें जो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी द्वारा जो है इस सभ्यता का पता लगाया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो यह सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है तीनों देशों के सम्मिलित स्थानों पर स्थित है। तो ये कह सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है सभ्यता के ज़्यादातर अवशेष जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आगे पॉइंट की अगर बात करें तो दिया है कि इस सभ्यता का जो काल है वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यानी जो ये सभ्यता थी, ये मान लीजिए कि 2600 से लेके 1900 या 1900 से 2600 की ईसा पूर्व के मध्य की मानी जाती है। तो इतने के आसपास जो है ये सभ्यता विकसित होती थी, या उस समय पर ये सभ्यता थी। इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर जो था हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थे। यानी जो ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे पहला शहर जो खोजे गए थे वो हड़प्पा शहर और मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर माना जाता था, सबसे विकसित शहर था। तो यह शहर जो है बहुत ही जो है मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा का सबसे ज़्यादा विकसित शहरों में से ये सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। कांस्य धातु से निर्मित वस्तु मिलने के कारण इसे हम जो है कांस्य युगीन भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ से खुदाई में जो है कांस्य धातु की जो है निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांस्य धातुओं का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता था। तो ये जो सभ्यता है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों की। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें केंद्रों की, तो इसके जो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नूदड़ो, लोथल और बनावली है। अब अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा में जो है यहाँ पर जो क्या है कि यहाँ पर जो है मोहरों पर, यहाँ जो मोहरें प्राप्त हुए हैं खुदाई में, वहाँ पर जो है उन मोहरों में जो है एक श्रृंगी पशु अंकित मिलता है। यानी उन जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों में जो है एक श्रृंगी पशु की जो है चित्र अंकित मिला है। और यहाँ पर जो है 100 उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है दफनाए जाते थे। यानी उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में शवों को जो है दफनाने की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। इसके बाद अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है, इसको आधा भाग बाघ का तथा आधा मानव का था। जो यहाँ पर मुद्रा चल रही थी इस पर जो है आधा भाग बाघ का था और आधा भाग मानव का दिया था। इसके पश्चिम दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण देखने को मिले हुए हैं। कालीबंगा में जो है यहाँ का नगर दुर्ग समानांतर जो है चतुर्भुजाकार तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का भी उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है कालीबंगा में जो है ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिला है। और यहाँ पर जो सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर बात करें चन्नूदड़ो की, तो चन्नूदड़ो जो है यह जो है किलेबंदी या यहाँ कह सकते हैं 4 पहिए वाली गाड़ी देखने को मिली है। यहाँ किलेबंदी का अभाव था तथा यहाँ से जो है 4 पहिए वाली गाड़ी तथा 2 मछलियाँ
यानी कि दो मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है। यहाँ वक्राकार ईंटें देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से ये साक्ष्य यहाँ से सभी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर इनके उस समय के जीवन के बारे में पता लगाया गया है। लोथल की बात करें तो लोथल जो था यह एक बंदरगाह के तौर पर था। हड़प्पा सभ्यता का जो है एक बंदरगाह था, नगर था, जहाँ से जो है एक घर से जो है वहाँ सोने के दाने जो मिले हैं, सोने के दाने, शेल खड़ी जो है मोहरें मिली हैं, और यहाँ पर जो है पूरी तरह से रंगा हुआ मिट्टी का जो है क्या मिला है, एक जार भी मिला है। तो इस तरीके से यहाँ जो है मिट्टी का एक जार मिला है जो कि रंगा पुता पाया गया था। मतलब मिट्टी के जो जार होते हैं इस तरीके से जो है रंगा हुआ जो है देखने को मिला है। अगला जो प्रमुख केंद्र था वो है वनावली की बात करें तो यहाँ हल की आकृति का खिलौना मिला है। यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान जो थी, तो इस तरीके जो शतरंज के जाल के समान जो है ये देखने को यहाँ के मिलती है नगर की योजना। यहाँ से हल की आकृति का खिलौना जो है देखने को मिला है। अब अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के जो माध्यम थे, तो यहाँ पर जो प्रमुख माध्यम माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम कृषि था, पशुपालन एवं शिकार करना था, शिल्प उत्पादन और व्यापार थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन थे या माध्यम थे। ज़्यादातर लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, शिल्प उत्पादन करते थे और कुछ लोग व्यापार भी करते थे। तो अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में जो है मुख्यतः जो फसलों में जो है गेहूँ की खेती ज़्यादा की जाती थी, जौ है, दाल है और तिल, इनकी खेती काफ़ी मात्रा में की जाती थी। तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कृषि पर ज़्यादातर लोग आश्रित थे। इसके बाद करें पशुपालन की, तो पशुपालन में इस सभ्यता में जो है पालतू जानवरों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि भेड़ हो गई, भेड़ जो है बकरी है ये भी पालते थे, भेड़ बकरी और भैंस जो है पालते थे। हड्डियों के साक्ष्यों से यहाँ जो है जंगली प्रजातियों की पुष्टि भी होती है। पशु पक्षी और मछलियों की प्राप्त हस्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है मांसाहारी भी होने के इनके संकेत मिलते हैं। तो पशुपालन के साथ साथ ये लोग शिकार भी करते थे, क्योंकि जो हस्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है मांसाहारी लोग भी थे। शिल्प उत्पादन की अगर बात करें तो शिल्प उत्पादन में चन्नूधड़ो यहाँ का प्रमुख स्थल था। तो जो शिल्प उत्पादन जो केंद्र के रूप में मान सकते हैं, तो ये जो है चन्नूधड़ो जो है माना जाता है, प्रमुख केंद्र यहाँ पर जो है माना जाता है। शिल्प में जो है इन्हें देखने में मनके बनाना, धातु कर्म तथा मोहर निर्माण आदि भी जो है शिल्प में देखने को हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। व्यापार की बात करें तो बाजार व कच्चे माल की उपलब्धता और पूर्ति के कारण व्यापार जो है यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दूर दूर के केंद्रों से लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे, जैसे अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से सोतुगही के समीप नीली लाजवर्द जो है मणि प्राप्त करने के लिए जो है ये जो है काफ़ी जो है प्रसिद्ध था। इसके अलावा अगर मोहरें मुद्रांकन की बात करें तो मोहरें मुद्रांकन में जो हड़प्पा सभ्यता जो है कि सेल खड़ी मोहरें आकार में चौकोर होती थी, जिस पर जो है भैंस, बाघ, बकरी और हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां अंकित होती थी। हड़प्पा सभ्यता मोहरा और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के जो संपर्क वाली चीज़ें थी, यानी सुविधाजनक बनाने के लिए जो चीज़ें बाहर से लोग खरीदते थे, तो उन्हें भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा और जो वहाँ से भेजने की सूचना, इनके लिए जो है इनको मुद्रांकनों का और मोहरों का प्रयोग भी किया जाता था। इसके अलावा अगर हम माप तौल की बात करें तो माप तौल के तौर पर जो है हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के लिए बांटों का प्रयोग काफ़ी प्रचलित था। यहाँ पर जो है बांटों के निचले मानदंड जो है द्विआधारी होते थे और दशमलव प्रणाली का अनुसरण भी करते थे। तो क्या है कि यहाँ पर जो है दशमलव प्रणाली का जो है काफ़ी प्रचलन होता था। तो इस तरीके से माप तौल के तौर पर ये लोग जो है बांटों का प्रयोग प्रमुखतः करते थे। अब बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें कि कैसा यहाँ का समाज था, कैसे लोगों की जीवन शैली होती थी, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं जीवन शैली की अगर बात करें तो जीवन की उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादातर पत्थर और मिट्टी से बनाई जाती थी। तो जो ज़्यादातर जिनकी जो रोज की जो डेली बेसिस की उपयोगी थी, जो रोज की उपयोगी वस्तुएं थी, वो ज़्यादातर मिट्टी और पत्थरों की ही बनती थी। लेकिन जो कुछ ऐसी थी जो बहुत महत्वपूर्ण या विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए थी, तो वो फायांस से बने लघु पात्र होते थे। तो इस तरीके से इनकी जीवन शैली में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन ही देखने को मिलते हैं और पत्थर के भी देखने को मिलते हैं। अगर सामाजिक
पद्धतियों, धार्मिक पद्धतियों की बात करें हम, तो इस सभ्यता में समाज में मातृ देवी, आद्य शिव लिंग तथा प्रकृति तत्वों की पूजा की जाती थी। यहाँ पर इनके जो है यहाँ पर जो क्या था कि पालथी मारकर बैठे हुए योगी के आद्य शिव भी माना जाता था। तो अगर पालथी मार के बैठते हो तो वहाँ पर जो है आद्य शिव उसको माना जाता। और मोहरों पर जो अनुष्ठान के जो दृश्यों के धार्मिक आस्थाओं का भी पता चल रहा है यहाँ से। अगर शवदान प्रक्रिया की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो है सामान्यतः मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। यानी जो मृतक होते थे उनको सीधे दफनाया जाता था गर्तों में, या कह सकते हैं आपकी जो है उनको कब्रों में जो है दफना दिया जाता था। तो कब्रों में मृतभांड और आभूषण भी देखने को मिले हैं। तो शव के साथ में उनसे जुड़ी चीज़ों को रख देते थे या उन पर जो है दबा देते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में शवदान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। एक पूर्ण शवदान था, आंशिक शवदान था और शव दहन भी था, यानी कि शवों को जलाने की भी प्रथा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 3 पद्धतियों के अनुसार जो शवदान प्रक्रिया प्रचलित होती थी। और हड़प्पा सभ्यता की अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जो है सब हड़प्पा सभ्यता में सुसंगठित स्वरूप के कारण प्रशासन अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी माना जाता है। सुनियोजित नगरों की व्यवस्था भी थी, उन्नत सड़कें थीं। इस तरीके से अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे नियोजित शहरी जो केंद्र था वो मोहनजोदड़ो माना जाता है। जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता का शहरी केंद्र था जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं वो माना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें यहाँ तो पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। अगर दुर्ग स्थापत्य की बात कर लें हम लोग तो दुर्ग में जो है अन्नागार तथा स्नानागार के सम्मिलित किया जाता था। स्नानागार में आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। तो यहाँ यह कह सकते हैं यह बृहद स्नानागार आधार होता था। स्नानागार के आधार पर जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पुरातत्व के अनुसार जो है स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, यानी कोई धार्मिक पूजा पाठ के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा गृह स्थापत्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो है निचले शहर में आवासीय घर बने थे। तो मोहनजोदड़ो के जो निचला शहर था वहाँ पर जो रहने योग्य आवासीय घर जो है बने हुए थे जहाँ पर लोग जो है रहते थे। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो घर का मध्य जो है आंगन, खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। जो मध्य का भाग होता था वो खाना पकाने के लिए, तो ये जो है मध्य का भाग खाना पकाने के लिए माना जाता था। प्रत्येक घर के स्नानागार की नाली दीवारों के मध्य सड़क के मुख्य नालियों से जुड़ती थी। जो मेन सड़क से जाती थी वो नाली जो है उनसे जोड़ देते थे। घर के अंदर कुओं का निर्माण राहगीरों की उपयोगिता देखते हुए किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ का जो है गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो में बसा हुआ था। अगर जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड में इस तरीके से एक ग्रिड में बांटा जाता था। ये लोग जो है इस तरीके से ग्रिड में रहते थे और जो पानी होता था उसको जो है घरों के बाहर जो है घरों के गंदे पानी को निकलने के लिए घरों की दीवारों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ जो है ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है। नालियों के बीच में हौद भी होती थी जिसमें एकत्रित कचरे को बाहर निकालकर नालियों में जल प्रवाह करने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सार्वजनिक अगर स्नानागार की बात करें तो सार्वजनिक विशाल स्नानागार आंगन में एक आयताकार जलाशय बना होता था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा रहता था। स्नानागार के जो है तीनों ओर जो है जैसे बड़ा स्नानागार बनता था तो उसके तीनों ओर जो है कक्ष बने होते थे और उन कक्षों में जो है जलाशय से पानी एक बड़े नाले से बह जाता था। इसके उत्तर में जो है गली से दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं निकलती थीं जिसमें 8 स्नानागार भी बनाए जाते थे। और इसका जो प्रयोग किया जाता था, इस बृहत स्नानागार का जो प्रयोग किया जाता था तो उसमें जो है सार्वजनिक स्नानागार जो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जब कोई बड़ा अनुष्ठान करना होता था तभी इस विशेष स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। अगर आप अगले पॉइंट की बात करें हड़प्पा सभ्यता के पतन की, तो 1800 ईसा पूर्व तक यानी चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह ऐसे स्पष्ट होते हैं कि मोहर, बाट, हस्तशिल्प और दूरी के व्यापार सामान हो गए थे। इसके बाद संस्कृति जो को उत्तर हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो प्रमुख कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, आर्यों का आक्रमण भी हो सकता है, या आदि इन कारणों के कारण भी पतन का मार्ग प्रशस्त किया, किंतु ये केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे। या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का तार्किक कारण केंद्रीकृत राज्य का अंत होना था।
या उत्तर हड़प्पा में लिपि विशिष्ट मन के मापतौल की एकीकृत प्रणाली का लोप नगरों के पतन के कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पतन के कुछ कारण हैं जो इसके हो सकते हैं कि जो पतन हुआ हो या कोई ऐसा जलवायु परिवर्तन हुआ हो जिसके वजह से पूरी जो है पूरा का पूरी सभ्यता का विनाश हो गया, या किसी वनों के विनाश के कारण भी जो है इस सभ्यता का विनाश माना जा सकता है, या ऐसा भी माना जा सकता है कि आर्यों के आक्रमण के वजह से ही ये पूरी सभ्यता का विनाश हो गया हो।